हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नू कट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डिलीट के लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद एनसीटी, एमएचआरडी ने क्या क्या नोटिस जारी किया, सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट है, हाई कोर्ट में क्या अपडेट है। पहली बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एनआईएस डिलीट का केस नहीं है, सारे केस डिस्पोज हुए हैं या जो भी हार गए हैं। तो केस डिस्पोज होकर पहला चाहे पश्चिम बंगाल का देखिए, तो पश्चिम बंगाल का भी कोर्ट अब हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। उसी तरह बिहार का सबसे बड़ा केस जो था वो भी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अभी इसकी कोई प्रोसीडिंग नहीं है। दूसरी है, एनसीटी ने नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के लिए बड़ी अपडेट है। कहीं ना कहीं इस नोटिस को विद्यार्थी परेशान है कि नोटिस कहाँ पर है, किस तरह है, इसकी असमंजसता किस विद्यार्थियों के मन में बनी हुई कि नोटिस फेक है। कहीं ना कहीं इसको एनसीटी की साइट पर दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो पब्लिक ग्रीवेंस की जहाँ पर उस भारत सरकार की जो नोटिस होती जारी किए जाते हैं, वहाँ पर उस साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस नोटिस में आप चाहे उसके जो सचिव थे उन्होंने भी इस चीज़ को अपडेट किया है। राजेंद्र कुमार जी ने इस चीज़ को अपडेट किया है कि ये नोटिस कहाँ पे है, और जो कि आप देखेंगे पब्लिक ग्रीवेंस के सेल के साइट पे, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके बाद सारा एनसीटी, एमएचआरडी और उसके बाद भारत सरकार के कुछ नोटिस जारी किए जाते हैं। उस साइट पे आपने देखे, जहाँ पर देखेंगे G20 वस्तु कुटुंबकम आ रही सारी चीज़ें इस पर जाके आपको मिल जाएंगी। इस नोटिस से फ़ायदा क्या होगा और इसके नुकसान क्या हैं, और इससे विद्यार्थियों को क्या हित की बात की गई है। आपको बता दें, अगर अब इस नोटिस से विद्यार्थियों को ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो केस सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में अगर दायर करते हैं, तो इसकी प्रति, इसकी जो नोटिस की है, इसको निकाल के अगर केस के साथ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जजमेंट में फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि साफ साफ इसने एनसीटी ने इस चीज़ को कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में विद्यार्थियों को जो गजट प्रकाशन के लिए भेजा गया था, वो गजट प्रकाशन किस कारण नहीं हुआ, और सारी चीज़ें उन्होंने एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर एनसीटी ने ये सारी मुद्दों एनआईएस डिलीट जो कराया था वो 2 साल के बजाय 18 महीने का कराया, क्योंकि ये हर एक संस्थान को अपनी अथॉरिटी होती है, हर एक संस्थान के पास एक पावर होती है, चाहे जिस तरह आधार पर करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी जब एनआईएस डिलीट का केस हारते हैं, तो उसमें यही बात को का मेन मुद्दा किया गया था कि 2 साल का कोर्स 18 महीने के बराबर नहीं है। अब देखिए कि दूसरी चीज़ है कि एक एनसीटी से दिल्ली से एक ट्वीट आता है, क्या इन दस्तावेजों को हम सही समझें, क्या एनआईएस डिलीट के साथ एक छलावा है। लंबे समय से आरटीआई के द्वारा यही जवाब दिया जा रहा है। कहने का मतलब उन्होंने बार बार इस चीज़ को मेंशन भी किया है कि जो हम जवाब मांगते हैं तो जवाब वही आता है कि हमने गजट प्रकाशन के लिए भेजा, लेकिन गजट प्रकाशन नहीं हुआ। तो आखिर इसमें गलती किसकी, विद्यार्थी की तो है नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझना चाहता, सरकार भी नहीं, क्योंकि सरकार के ही आला अधिकारी हैं, वो इस चीज़ को शायद स्पष्टीकरण ही नहीं देना चाहते। आप देखेंगे एनसीटी जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है तो अपने ही जवाब से मुकर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाए या सरकार इसको चाहेगी तो आराम से वैलिड हो जाएगी, क्योंकि सरकार ही इसमें अभी तक लेट लपीथी कर रही है, उसमें कोई क्लेरिफाई जवाब ही नहीं दे रही। तो दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अब जवाब मिलेगा कैसे, क्योंकि जब तक विद्यार्थी इस पर प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो फोर्स नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार भी इस पर कोई पक्ष नहीं लेगी। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पोर्टल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी दिन शुभ।